आज हम जमात नहुम 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 2 यानी रियाजी हिस्सा 2 जिसको ज्योमेट्री भी बोलते हैं उसका पहला सबब इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात शुरू करेंगे। यहाँ इस वीडियो में हम 2.1 हल करने वाले हैं। तो आइए उससे पहले कुछ ज़रूरी मालूमात हासिल कर लें। याद रखिए ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन की ज़रूरत बहरहाल होती है। तो याद रखिए कि नुक्ता ख़त और मस्तवी इल्म हिंसे के बुनियादी तसव्वुरात है। इल्म हिंसे में जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी तसव्वुरात है, उसमें 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक है नुक्ता, एक ख़त और तीसरा मस्तवी। तो ये नुक्ता, ख़त और मस्तवी ये इल्म हिंसे के बुनियादी तसव्वुरात में से हैं। अब देखिए, जिस तरह हम आदात की तारीफ़ नहीं करते, इसी तरह नुक्ता, ख़त और मस्तवी की भी तारीफ़ नहीं की जाती। ठीक है, इसका मतलब इसको अच्छी तरह से आप समझ कर रखिए कि अगर हमको बताना है, फ़र्ज़ कीजिए कि मुसल्लस अगर आपको पूछता है, किसी ने पूछा कि भाई मुसल्लस क्या है, तो आप फ़ौरन से बोल सकते हैं कि भाई मुसल्लस जो है वो 3 ज़ीरों वाली बन शक्ल है। ज़रबतुल अज़ला क्या है, तो हम फ़ौरन से बता सकते हैं कि ज़रबतुल अज़ला दर हकीकत 4 ज़ीरों वाली बन शक्ल होती है। इस तरह से दीगर अशकाल की जो है तो हम तारीफ़ बयान कर सकते हैं, यानी उनको अल्फाज में बयान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नुक्ता हो, ख़त हो या मस्तवी हो, इसको हम अल्फाज में किसी तरह भी बयान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नुक्ते के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम ये बोल सकते हैं कि शार्प पेंसिल से सफ़ेद कागज़ पे किया हुआ एक मार्क, एक निशान, जैसे अगर हम चाहे यहाँ ड्रॉ करके देखना, तो इस तरह से अगर ड्रॉ किया जाए तो ये जो भी स्पॉट नज़र आ रहा है आपको, बस एक पेंसिल का निब रखी है और जो भी निशान पड़ गया है इसको आप नुक्ता बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे ही ख़त जो है, ख़त को बताने के लिए हम नोटबुक के किनारे या किसी घर के किनारे इस तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं। मस्तवी को बताने के लिए हम दीवारें या बेंच की सतह, नोटबुक की, किताब की सतह, इस तरह की मिसालें दे सकते हैं, लेकिन इनकी बाकायदा तारीफ़ करना दुश्वार है। इस बात को आप याद रखें। ठीक है, लेकिन यही तीनों जो है ये इल्म हिंसे के बुनियादी तसव्वुरात में से हैं। अब आप देखो, कोई भी शक्ल जो बनती है, चाहे वो ख़त हो, मस्तवी हो, मुस्तकील हो, मुरब्बा हो, चाहे जो शक्ल हो, ठीक है, तमाम की तमाम अशकाल जो है वो नुक्ते से ही बनने वाली है। तो नुक्ता सबसे छोटी शय हो गया। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जितने भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये सब छोटे छोटे सेल से बनते हैं, है ना। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ये सब सेल से बनते हैं। वैसे ही ज्योमेट्री में जितनी अशकाल मैथमेटिक्स में आप सीखते हैं, ये तमाम की तमाम अशकाल नुक्तों से मिलकर बनती है। उनकी एक तरतीब बनती है, या तो खतूत से मिलकर बनती है और मस्तवी में होती है। ठीक है, ख़त और मस्तवी नुकात के सेट है, ये याद रखो। यहाँ पर यही चीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ख़त और मस्तवी जो है आपके नुकात के सेट हैं, यानी बहुत सारे नुकात मिलकर जो है तो ख़त और मस्तवी को बनाते हैं। इसके बाद इस सबक में जो ख़ास चीज़ें हमको सीखनी है उस पर ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे नुक्ता जो है, यहाँ पे 2 अल्फाज देख लो आप। नुक्ते को अंग्रेज़ी हुरूफ तहजी की बड़े हुरूफ से ज़ाहिर करते हैं, यानी नुक्ते को ज़ाहिर करने के लिए हम इस तरह से ABCD जो यहाँ लिखा है, इस तरह से अंग्रेज़ी हुरूफ तहजी के बड़े हुरूफ जो है इनका इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ A का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ B का, तो ये अंग्रेज़ी हुरूफ तहजी के बड़े हुरूफ आपको नुक्ता दिखाएंगे। उसके बाद में मुहद्दिद किसको बोलते हैं? अददी ख़त पर नुक्ता जिस अदद पर वाक़ हो वो अदद उस नुक्ते का मुहद्दिद कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ सामने अददी ख़त आपको दिख रहा है। अददी ख़त की बात आई है तो मैं आपको बताता चलूँ कि अददी ख़त एक लाइन होती है, नंबर लाइन इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं। नंबर लाइन इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं। ये नंबर लाइन में दरमियान में सिफर होता है, राइट हैंड साइड में मज़बूत आदाद होते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड में आपके मनफी आदात होते हैं। ये आपने सीख लिया है पहले। इसी तरह से एक और ख़ास बात यहाँ पे याद रखिए कि जब आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आदात की कीमत बढ़ती जाती है, और लेफ़्ट हैंड साइड में जाएंगे तो आदात की कीमत जो है वो घटती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, तो अददी ख़त वैसे ही लामहदूद होता है, आपको पता है। तो अददी ख़त पे बेशुमार आदात जो है तो आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो A है, ये नुक्ता हो गया आपका, और A -5 पर है तो -5 आपका मुहद्दिद हो गया। तो ये नुक्ता हो गया आपका A, और -5 जो है आपका
मुहद्दिद हो गया, मुहद्दिद। ठीक है, तो इन बातों को आप ज़हनशीन करके रखिए। यहाँ समझ लीजिए नुक्ता जो है वो अंग्रेज़ी हुरूफ तहज्जी के बड़े आदाद से ज़ाहिर करेंगे, मतलब ABC इस तरह से इसको ज़ाहिर किया जाएगा। और मुहद्दिद आदाद होते हैं जैसे 1, 2, 3, -3, सिफर वगैरह वगैरह। ठीक है, इन बातों को आप ज़हनशीन कर लें। अब दो ऐसे हमको कभी कभी क्या होता है कि दो नुकात दिए, उन नुकात का दरमियानी फासला मालूम करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, जैसे नुक्ता C दिया और नुक्ता D दिया मिसाल के तौर पे, तो नुक्ता C का मुहद्दिद -2 हो गया और D का मुहद्दिद 1 हो गया। अब इन दो आदाद के दरमियान फ़र्क पूछा तो कैसे मालूम करेंगे? बार बार अददी ख़त ड्रॉ करना ज़रा सा मुहाल होता है, तो इस पर ये चंद बातें आप याद रख लीजिए कि अददी ख़त आपको तसव्वुर करते आना चाहिए और अददी ख़त पे जो भी दो नुकात दिए हैं इसमें से बड़ा और छोटा अदद आपको पहचानते आना चाहिए। अददी ख़त में जो भी सीधी तरफ होगा वो बड़ा अदद रहेगा और जो लेफ़्ट हैंड साइड में आएगा आपका वो छोटा अदद होगा। दूसरी एक ख़ास बात कि मनफी में जितना अदद बड़ा रहेगा उतना उसकी कीमत कम होती है, यानी वो अदद छोटा होता है, और मस्बत में जितना अदद बड़ा होता है उतनी उसकी कीमत भी बड़ी होती है, यानी वो बड़ा ही अदद होता है। तो दोनों इसके अलावा हमको क्या पूछ सकता है? हमको हमखती और गैर हमखती नुकात पूछ सकता है। ठीक है, जब हमखती और गैर हमखती नुकात पूछेगा तो जो फासला है दो आदाद का दरमियानी फासला, ये हमको 3 फासले दिए होंगे। जो सवालात में आएगा आगे मैं आपको बताता हूँ, 3 फासले वहाँ पे दिए हुए होंगे। तीनों में से जो बड़ा फासला है वो बड़ा फासला एक तरफ लिखेंगे या देख लेंगे, या और दो छोटे फासले रहेंगे इनका मजमुआ देख लेंगे। ठीक है, अगर बड़ा फासला आपका छोटे फासलों के मजमुए के यानी जमा के बराबर आता है तो हमखती नुकात है, लेकिन अगर बड़ा फासला आपका छोटे फासलों के मजमुए के बराबर नहीं आता है तो फिर वो गैर हमखती नुकात होंगे। छोटी सी बात याद रखो। अच्छा, हमखती नुकात के लिए याद रखो, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है, मैंने अभी 3 फासलों की बात की, तो यहाँ पे P और R का दरमियानी फासला मिलेगा आपको, उसी तरह से P और Q का दरमियानी फासला मिलेगा और Q और R का दरमियानी फासला मिलेगा। अभी जो बात आपने यहाँ डिस्कस की है इसको यहाँ भी देख लो। अब आप देख रहे हैं कि PR बड़ा फासला है, तो यहाँ जो PR का फासला रहेगा डिस्टेंस ऑफ PR, इस तरह से पढ़ेंगे इसको, बराबर आएगा डिस्टेंस ऑफ PQ जमा डिस्टेंस ऑफ QR के बराबर होगा, इस तरह से। यानी ये बड़ा फासला जो है वो दो छोटे फासलों के मजमुए के बराबर आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पे आपका PQ बड़ा है, यहाँ पे आपका RQ बड़ा है। तो मशकी सेट 1.1 सवाल नंबर 1, झैल में दिए हुए अददी ख़त की मदद से झैल के फासले मालूम कीजिए। सबसे पहला सवाल, डिस्टेंस BE पूछा है, यानी नुक्ता B और E इन दोनों का दरमियानी फासला। तो सबसे पहले नुकात देख लेंगे कहाँ है। ये B आ गया हमारा और ये E आ गया। ठीक है, फासले के लिए मैं ज़ाब्ता आपको बता चुका हूँ, उसका इस्तेमाल करेंगे। बड़ा अदद तफरीक छोटा अदद। अब यहाँ 5 बड़ा अदद है और 2 छोटा, तो 5 - 2 यानी ये फासला B और E का दरमियानी फासला, डिस्टेंस बिटवीन B एंड E, ये हमारा मिल गया 3। क्वेश्चन नंबर 2, हमको पूछता है डिस्टेंस J, A, मतलब J और A नुकात का दरमियानी फासला। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये नुकात कहाँ है, J और A। ठीक है, तो ये J आ गया हमारा और A यहाँ रहा। ठीक है, एक मनफी और एक मस्बत वाले अदद हमेशा बड़े होते हैं। मैं आपको रूल बता चुका हूँ कि अददी ख़त पे जो भी राइट हैंड साइड में रहेगा बड़ा, लेफ़्ट हैंड साइड में रहेगा छोटा। तो यहाँ भी वही सेम थिंग, बड़ा अदद तफरीक छोटा अदद बराबर आएगा बड़ा अदद 1, तफरीक की निशानी, छोटा अदद। अब ये चूँकि माइनस में है इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। निशानियाँ किस तरह तब्दील होती है देखिए, 1 माइनस हो जाएगा आपका जमा और ये 2, तो J और A का दरमियानी फासला आया आपका 3।
आप अददी ख़त पर भी ये फासले देख सकते हैं। जे और ए का दरमियानी फासला पूछा है तो ये हमारा जे है, यहाँ से 1, 2 और 3 आदाद आगे बढ़ेंगे तो हमको ए मिलेगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 3, डिस्टेंस P, C यानी P और C का दरमियानी फासला क्या आएगा? बड़ा अदद तफरीक छोटा अदद। P और C देख लेते कहाँ पर है अददी ख़त पर। यहाँ P नज़र आ रहा है हमको और यहाँ C, तो बड़ा अदद हो गया 3, तफरीक की निशानी, छोटा अदद -4 बराबर आएगा 3 माइनस माइनस आपका प्लस हो गया और 4, 3 जमा 4 आपको मिलेगा 7। जहाँ एक बात और मैं एक मरतबा दोहरा देता हूँ कि फासला जो होता है कोई भी दो नुकात का दरमियानी फासला, यह हमेशा मस्बत होगा। फासला मनफी में कभी भी नहीं आता है। हम लोग देख रहे हैं कि आदात के मुअद्दिद अगर मनफी है तो भी हमारा फासला मस्बत में ही आ रहा है। आइए एक और सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4, डिस्टेंस J, H यानी J और H का दरमियानी फासला, तो मार्क कर लेते कहाँ है J, ये रहा J, ये रहा H। अब यहाँ दोनों मनफी के क्या होता है देखो, यहाँ भी वैसे ही बड़ा अदद तफरीक छोटा अदद। मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि मनफी में जितना बड़ा अदद रहेगा उतनी ही उसकी कीमत छोटी रहेगी। तो यहाँ पे -2 छोटा है और -1 बड़ा रहेगा आपका, तो यहाँ -1 माइनस की निशानी -2। देखो अब यहाँ पर ये -1 हो गया, ये माइनस माइनस +2 हो गए, बराबर आएगा आपका -1 जमा 2, ये आपको देगा +1। फासला किसी भी सूरत में आपका मस्बत ही आएगा। सवाल नंबर 5, डिस्टेंस K, O यानी K और O का दरमियानी फासला, मार्क कर लेते हैं, ये O आ गया और ये K आ गया। ठीक है, ज़ाब्ता वही, बड़ा अदद तफरीक छोटा अदद। अब यहाँ बड़ा अदद कौन सा? ऑब्वियसली 0 राइट हैंड साइड में है, माइनस की निशानी, छोटा अदद -3, तो ये सिफर माइनस माइनस प्लस और ये 3 बराबर आएगा 0 जमा 3 यानी 3 आ गया। सवाल नंबर 6 इसी तरह से हल करेंगे। डिस्टेंस O, E यानी O और E का दरमियानी फासला, बराबर वही बड़ा अदद तफरीक छोटा अदद। अब O और E यहाँ पर है तो बड़ा अदद कौन सा हुआ? ऑब्वियसली 5, माइनस की निशानी और फिर 0, 5 - 0 आपको मिलेगा 5। तो डिस्टेंस OE यानी O और E का दरमियानी फासला हुआ हमारा 5। सवाल नंबर 7, डिस्टेंस P, J यानी P और G का दरमियानी फासला, ये रहा आपका P और ये रहा आपका J। बड़ा अदद तफरीक छोटा अदद। बड़ा अदद यहाँ पर क्या है? -2 राइट हैंड साइड में, -4, -2 माइनस माइनस प्लस होगा 4। ठीक है, -2 जमा 4 ये आपको देगा +2। सवाल नंबर 8, डिस्टेंस QB यानी Q और B का दरमियानी फासला, वैसे ही बड़ा अदद तफरीक छोटा अदद। अब Q और B देख लेते कहाँ है, ये रहा आपका Q और ये रहा आपका B। तो बड़ा अदद 2 माइनस छोटा अदद -5, 2 माइनस माइनस प्लस होगा 5, 2 जमा 5 यानी कितना मिलेगा 7।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में और 1 में एक फ़र्क है, यहाँ पे मौजूद को x और y बोल दिया है, पहले से ही मौजूद को और x और y बोल कर रखा है, ठीक है। और हर सवाल में हमको a और b का ही दरमियानी फासला मालूम करना है, अलग अलग नुकात नहीं है, मौजूद यहाँ पर बदलेंगे, ठीक है। ज़ाब्ता वही, बड़ा अदद माइनस छोटा अदद। एक लाइन यहाँ बढ़ा रहा हूँ, देखिए। अब यहाँ सवाल में आपने तय कर लेना पहले ही देखकर, ये बड़ा लग रहा है और ये छोटा, तो यहाँ पे जो फासला आएगा ये y माइनस एक्स, y बड़ा है यहाँ पर, तो 7 माइनस 1 यानी कितना आ गया 6। सवाल नंबर 2, डिस्टेंस a, b बराबर, यहाँ पर देखो सवाल नंबर 2 में बड़ा अदद कौन सा नज़र आ रहा है और छोटा कौन सा है? बड़ा अदद 6 है और छोटा -2 है, ठीक है। यानी x बड़ा है और y छोटा है यहाँ पर, तो x की जगह पे 6 माइनस y की जगह पे -2, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 6 जमा 2 यानी ये फासला आपका बनेगा 8। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टेंस ए बी यानी ए और बी का दरमियानी फासला मालूम करना है, वही ज़ाब्ता। बड़ा अदद तफरीक छोटा अदद। अब यहाँ बड़ा और छोटा तय कर लेते हैं, y मस्बत का है तो y बड़ा हो गया और x माइनस मनफी का है तो x छोटा हो गया। y आपका 7 माइनस की निशानी, x की कीमत -3, 7 माइनस माइनस होगा +3, 7 जमा 3 बनेगा आपका 10। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस ए बी यानी ए और बी का दरमियानी फासला बराबर। यहाँ देखो, अब यहाँ दोनों मनफी के हैं, तो ये -4 ये बड़ा अदद होगा आपका और -5 जो है ये छोटा होगा, है ना। माइनस में अदद जितना बड़ा रहा उतनी उसकी कीमत कम होती है। चलो जल्दी जल्दी से हल कर लेते हैं। बड़ा अदद माइनस छोटा अदद, यहाँ पर x बड़ा है तो x माइनस वाई आएगा, x की कीमत -4 माइनस y की कीमत -5, -4 माइनस माइनस +5 होगा आपका और -4 + 5 आपको देगा जमा का 1। फासला हमेशा मस्बत आ रहा है ना। सवाल नंबर 5, डिस्टेंस a, b ए बी का दरमियानी फासला बराबर बड़ा अदद तफरीक छोटा अदद। देख लो यहाँ सवाल नंबर 5 में दोनों मनफी के हैं, कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली x बड़ा होगा क्योंकि x -3 है और y -6, बराबर आएगा आपका -3 माइनस -6 बराबर -3, ये तफरीक जमा हो जाएगी आपके, -3 जमा 6 आपको देगा जमा 6। सवाल नंबर 6, डिस्टेंस a, b बराबर। यहाँ पहचानना उतना मुश्किल नहीं है, x मस्बत में है और y मनफी में है, कौन सा बड़ा हुआ? x बड़ा हुआ, x माइनस y, x कितना 4, y कितना -8, 4 माइनस माइनस प्लस होगा 8, 4 जमा 8 आपको मिलेंगे 12। इसी तरह हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3,
सवाल नंबर 3 में क्या दिया है ज़रा देखो। ज़ैल में दी हुई मालूमात के मुताबिक कौन सा नुक्ता दीगर दो नुकात के दरमियान है तय कीजिए। दिए हुए नुकात गैर हमखती हो तो इसे भी लिखिए। यानी हमको पहले देखना है कि भाई नुकात हमारे हमखती है कि नहीं है ना। इसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे 3 फासले दिए हो गए हमको। जैसे यहाँ दिया है सवाल में, ये एक फ़ासला है, कि दूसरा और ये तीसरा। तो क्या करेंगे, हम 2 छोटे फ़ासलों का मजमुआ यानी जमा करेंगे। अगर वो बड़े फ़ासले के बराबर आता है तो हमखती नुकात है, फिर कौन किसके दरमियान में है वो हम तय करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो हमखती नुकात नहीं है। पहला सवाल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। 2 छोटे फ़ासले कौन से हैं, एक है 7 और दूसरा है 3, यानी डिस्टेंस PR जमा करेंगे इसमें दूसरा फ़ासला QR, ठीक है। अब इनकी जमा करने के बाद क्या मिलेगा देखो, 7 जमा 3 यानी कितना हो गया 10। इसलिए डिस्टेंस PR जमा डिस्टेंस QR यानी PR का दरमियानी फ़ासला और QR का दरमियानी फ़ासला ये बराबर आ गया। आप देखो PQ के दरमियानी फ़ासले के, इसलिए दिए गए नुकात यानी P, Q और R हमखती नुकात है, ठीक है। अब हमको तय करना है कि कौन सा नुक्ता कौन से 2 नुकात के दरमियान में हमखती है, मतलब इस तरह से एक खत बनेगा। अब आप यहाँ देखो सबसे बड़ा फ़ासला हमारा PQ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम P और Q लिख लेंगे। अब आप देखो सारे नुकात में P हमने लिख लिया, Q लिख लिया, यहाँ P लिख लिया, Q लिख लिया, क्या बच गया है R। तो ये R होगा दरमियान में कहीं तो यहाँ पर आएगा, है ना। इसको हम इस तरह से लिखेंगे P-R-Q, इसका मतलब होगा R हमारा P और Q के दरमियान में है। सवाल नंबर 2 देखो। अब यहाँ पर 8, 6 और 4, तो 8 और 4 6 और 4 छोटे हैं, इनका मजमुआ कर लेते हैं। डिस्टेंस S, T जमा डिस्टेंस R, T बराबर आएगा ST का फासला आपका 6, इसमें जमा RT का फासला आपका 4, ये बराबर आ गया 10 के। लेकिन ये जो बड़ा फासला है ये हमको तो 8 दिया हुआ है और यहाँ 10 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस ST जमा डिस्टेंस RT यानी इन दोनों फासलों का मजमुआ ये बराबर नहीं है डिस्टेंस RS के, ठीक है। जब ऐसा आएगा तो इसलिए S, T और R हमखती नहीं है। जब सवाल नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पर 2 छोटे फासले हैं 9 और 7, इनका मजमुआ कर लेता हूँ। C, 1 जमा डिस्टेंस B, C बराबर 9 जमा 7। 9 और 7 की जमा करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। ये 2 छोटे फासलों का मजमुआ बड़े फासले की जमा के बराबर आ रहा है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस CA प्लस डिस्टेंस BC ये बराबर है डिस्टेंस AB के। इसलिए A, B और C हमखती है। अब कौन सा नुक्ता दरमियान में है? बिल्कुल सही, AB का फासला सबसे बड़ा है, तो A और B किनारे वाले आ गए आदाद,
है ना, बीच में बच गया आपका सी। तो यहाँ पे दरमियानियत आ गई, सी जो है ए और बी के दरमियान में। सवाल नंबर 4, यहाँ पर छोटे फासले देख लो, एक 11 है और एक 8 है। डिस्टेंस ln। अब तो आप लोग इतने सवाल होने के बाद आप लोग यहाँ के यहाँ देखकर समझ गए होंगे कि कौन से हमकती है और कौन से नहीं है, है ना। जमा करेंगे इसमें डिस्टेंस n, l बराबर 11 जमा 8, 11 जमा 8 बनेगा 19, लेकिन बड़ा फासला हमको 12 दिया है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस l, m जमा डिस्टेंस n, l ये बराबर नहीं है डिस्टेंस mn के, इसलिए l, m और n हमकती नहीं है। सवाल नंबर 5 देखेंगे। यहाँ ये दो छोटे फासले हैं, इनकी जमा कर लेते हैं। y, z जमा डिस्टेंस x, z बराबर आपका 7 जमा 8, 7 जमा 8 करेंगे तो क्या मिलेगा 15, और ये बड़े फासले के बराबर आ रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस y, z जमा डिस्टेंस x, z ये बराबर है डिस्टेंस x, y के, इसलिए हम लिख सकते हैं कि x, y और z हमखती हैं। दरमियान में कौन सा है, x, y बड़ा फासला है, मतलब x और y किनारे पर हो गए, दरमियान में बच गया आपका z। इस तरह से लिखेंगे, इसका मतलब हुआ z आपका x और y के दरमियान में है। सवाल नंबर 6, यहाँ ये दो छोटे फासले देखेंगे हम, एक ये है और एक ये है। तो डिस्टेंस d, e जमा डिस्टेंस d, f बराबर आएगा आपका 5 जमा 6, यानी कितना हो गया 11, लेकिन बड़ा फासला कितना दिया है 8 दिया है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि d, e का फासला जमा d, f का दरमियानी फासला ये बराबर नहीं है e और f के दरमियानी फासले के, ठीक है। इसलिए d, e और f हमखती नहीं है। एक और सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। एक अददी ख़त पर नुकात a, b और c इस तरह वाक़े है कि ये AC का फ़ासला, DC का फ़ासला तो AB मालूम कीजिए, तमाम मुमकिनात पर गौर कीजिए, ठीक है। पहले समझ लो क्या बोल रहा है। एक अददी ख़त पर, यहाँ पे हमको दिया है एक अददी ख़त पर, जब यहाँ पर हमको दिया है कि एक ही अददी ख़त पर, यानी A, B और C एक ही अददी ख़त पर है, ठीक है। तो हमको सबसे पहली चीज़ दी है A, B और C हमखती नुकात हैं, ये सबसे पहले हमको दिया हुआ है। अब ABC अगर हमखती नुकात है तो दो छोटे फासलों का मजमुआ बड़े फासले के मजमुए के बराबर आता है। अब यहाँ पे दो केसेस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं या सोच सकते हैं, ठीक है। दो सूरतें यहाँ निकलती है। पहली सूरत क्या निकलेगी, गौर से देखो। पहली सूरत ये हो सकती है कि A और B किनारे पर हो और C उनके दरमियान में, ठीक है। अगर इस तरह की सूरत बनती है कि A और B किनारे पर है और C उनके दरमियान में है, तो AB का फासला सबसे बड़ा फासला हो जाएगा। तो AB का जो फासला है, AB का दरमियानी फासला, ये बराबर होगा आपका AC का दरमियानी फासला
जमा सी बी का दरमियानी फासला या बी सी का दरमियानी फासला जो भी आपको दिया है, इन दोनों फासलों के मजमूए के बराबर होगा। यहाँ से ए बी का फासला हमको कैसे मिलेगा, देखो ए सी आपका 10 हो गया और सी बी का दरमियानी फासला आपका 8 हो गया। 10 जमा 8 आपको 18 मिलेगा। यही आपका ए और बी का दरमियानी फासला है। ठीक है। केस नंबर 2 क्या बनता है उस पर ध्यान दो आप। ऐसे हो सकता है कि सी दरमियान में नहीं है ना, या तो सी इस तरफ होगा या तो सी आपका इस तरफ होगा यहाँ पर बी के बाद, या सी इस तरफ होगा ए के बाद। तो कहीं तो एक तरफ लेकर उसको देखते हैं। तो दूसरी सूरत ये बनती है कि ए है, बी दरमियान में है और सी बाहर है। ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में ए और सी का दरमियानी फासला सबसे बड़ा रहेगा। तो ए सी का दरमियानी फासला बराबर बनेगा आपका ए और बी का दरमियानी फासला जमा बी और सी का दरमियानी फासला। ठीक है। अब जो कीमतें दिए रख देते हैं। ए सी का फासला आपको कितना दिया है, 10 दिया है। ए बी का फासला अपने पास है नहीं, मालूम करना है। और बी सी का दरमियानी फासला 8 दिया है। ठीक है। बहरहाल सूरत ये बनेगी कि फिर ए बी का दरमियानी फासला बराबर होगा आपका 10 माइनस 8 के, और 10 माइनस 8 आपका होगा 2। ठीक है। तो यहाँ से ए बी का दरमियानी फासला हमारा मिला 2। दो मुमकिनात पे हमने यहाँ पर गौर किया। कौन से दो मुमकिनात, कि सी दरमियान में है एक तो, और दूसरी मुमकिनात में से था कि बी आपका दरमियान में है या ए दरमियान में। आप ए दरमियान में लेंगे तो भी यही आपका जवाब आएगा। एक और सवाल हमारे पास है, सवाल नंबर 5। यहाँ पे एक्स वाई जेड हमखती है, बोल दिया है हमको कि हमखती है। ठीक है। तो वाई जेड 8 और एक्स वाई 17 है, तो एक्स जेड मालूम कीजिए। अब यहाँ भी वही दो मुमकिनात निकल कर आते हैं। कौन से दो मुमकिनात, पहला ये कि एक्स और वाई के दरमियान आपका जेड है। ठीक है। अगर ऐसी सूरत हुई तो एक्स और वाई का दरमियानी फासला बड़ा रहेगा, ये बराबर आएगा एक्स और जेड का दरमियानी फासला जमा जेड और वाई का दरमियानी फासला या वाई और जेड का दरमियानी फासला। एक्स और वाई का दरमियानी फासला आपको 17 दिया है, बराबर आएगा एक्स जेड का दरमियानी फासला जो हमको मालूम करना है, जमा वाई जेड का दरमियानी फासला जो हमको 8 दिया है। इसलिए एक्स जेड का दरमियानी फासला बराबर बनेगा 17 माइनस 8, यानी ये आने वाला है आपका 9। समझ रहे हैं। दूसरी मुमकिना बात क्या हो सकती है, सेकेंड थिंग, बोलो जेड किनारे पर होगा, एक्स या वाई दरमियान में होगा, ये भी मुमकिन है। इसको भी लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड, इसका मतलब वाई दरमियान में है और एक्स और जेड जो है आपके वाई दरमियान में है, और एक्स और जेड जो है आपके वो किनारे पर है। तो ऐसी सूरत में क्या बनेगा, बड़ा फासला यहाँ एक्स जेड हो गया। एक्स जेड बराबर है एक्स वाई जमा वाई जेड के दरमियानी फासला। कीमतें रखते हैं। वाई एक्स वाई का दरमियानी फासला आपको 17 दिया है और वाई जेड का दरमियानी फासला आपको 8 दिया है। इन दोनों की जमा करेंगे तो मिलेगा 25, यानी एक्स जेड की कीमत इस सूरत में 25 आएगी।